फिर आप 2-4 लाख कुछ कहना चाहते हैं, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी हुई कि मोहतरम जनाब राजा इश्तियाक साहब ने मोहतरम जनाब उमर बिन यामीन साहब के बैरिस्टर होने के हवाले से ये तकरीब मुनक्किद की। उमर बिन यामीन साहब हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, हम बारे दिगर इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। 23 मार्च के हवाले से मुख्तसर सी 1-2 चीज़ें मैं, राजा साहब ने पहले कहा था कि जो भी अगला प्रोग्राम होगा आपने वो बयान करनी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायद आज़म पर क्या खुसूसी करम था। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पर क्या खुसूसी करम था। 2 ख्वाब मैं बयान करना चाहूँगा। हज़रत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, आप सब जानते होंगे उनको। शुरू में वो बहुत ज़्यादा मुखालफत करते थे कायद आज़म की भी और नज़रिया पाकिस्तान की भी, लेकिन बाद में अचानक वो कायद आज़म के ऐसे हो गए जैसे कोई अकीदतमंद होता है। इतने बड़े आलिम होकर उनके अकीदतमंद हो गए तो उनके साथियों ने एतराज़ किया कि ये क्या अचानक क्या तब्दीली आई है। उन्होंने बताया, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और गुस्से से फरमा रहे हैं, कायद आज़म भी सामने खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, गुस्से से फरमा रहे हैं कि जिसने भी मोहम्मद अली की मुखालफत की वो पाश पाश हो जाएगा। अब मुझे ये पता चल गया कि ये मेरी तरफ इशारा है, क्योंकि मैं दिन रात उनकी मुखालफत कर रहा हूँ, मेरे संगी साथी सारे तंजीम मुखालफत कर रही है, तो आप लोगों को भी मैं कहता हूँ कि खबरदार मुखालफत ना करो। और मैंने भी आज के बाद छोड़ दी, और यानी विसाल तक उन्होंने हमेशा कायद आज़म का साथ दिया और पाकिस्तान के वो रहे। दूसरा ख्वाब यह है कि हुजूर फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मैदान अरफात है, हज के दिन थे उन दिनों में, उन्हीं दिनों में उनको ख्वाब आया कि लाखों लोग अरफात में बैठे हैं, हाजी बैठे हुए हैं, एक स्टेज सजा हुआ है, उस पर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और कई साहब हैं, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुसूसी नुमाया है और उनके हाथ में पाकिस्तान का झंडा है। तो अचानक ऐलान होता है कि मोहम्मद अली जो है वो स्टेज पर आ जाए। हुजूर हुक्म फरमा रहे हैं। जैसे ही मोहम्मद कायद आज़म तशरीफ लाए स्टेज पर, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला को हुक्म फरमाया कि पाकिस्तान का झंडा इनको दे दो, तो वहां दिया गया। तो ये खुसूसी करम है। पाकिस्तान बनने के बाद भी आपको पता होगा कि नवाब कल्लात, कई दुश्मनों ने कहा कि आप जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना, जो रियासतें थी, उनको जोर दे रहे थे, काफी ताकतें कि हम पैसे दे देंगे, कई हवालों से कह रहे थे, लेकिन उनको भी ऐसे किया गया, हम आपकी मदद भी करते हैं, आप पाकिस्तान के साथ ना मिले। उनको आज़ादी थी क्योंकि वो नवाब थे अपनी जो रियासत थी उसके। तो उन्होंने एक फिक्रा कहा, उन्होंने कहा मुझे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले और हुक्म फरमाया है कि कल्लात को पाकिस्तान में शामिल कर दो। सुभान अल्लाह। पाकिस्तान बन चुका था, फिर भी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़तें रही हैं और पाकिस्तान क़यामत तक बनने के लिए आए। हर वक्त जवाल अरूज, अल्लाह ताला ने फरमाया तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैन नास, अरूज व जवाल कौमों में आते रहते हैं, बहुत सख्त भी जवाल आते हैं, लेकिन फिर अल्लाह ताला अरूज भी अता कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 23 मार्च के इस दिन के सदके हमें कायद आज़म और पाकिस्तान के अजीम जो मकासद है उनको समझने की तौफीक अता फरमाए। कानूनदान, अच्छे वालिदैन के बेटे जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, अपनी फार्म यहाँ पर सेटअप की है, अपना छोटा भाई भी उनके साथ है, इनके वालिद साहब पिछले दिनों में यहाँ पर थे। अल्लाह के फजल करम से ये एज ए क्वालिफाइड हो गए, बारिस्टर बन गए। चौधरी उमर बिन यामीन क्वालिफाइड ये बारिस्टर बन गए। और कायद आज़म ट्रस्ट कोई एजाज है कि ये ना कोई, ये शुरू से हमारी कायद आज़म ट्रस्ट के साथ 2-3 बारिस्टर रहे, पर वो जरा गैप थी, दोस्त यार थे, पर आज ये खुद एक उसके बड़े अहम रुकन जो है वो खुद बारिस्टर हो गए, कानूनदान हो गए। सबसे पहले तो कायद आज़म ट्रस्ट का, राजा साहब का, तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, मेरे लिए यहाँ तशरीफ़ लाए, मुबारकबाद दी, 23 मार्च के लिए तशरीफ़ लाए, शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये जो कामयाबी अल्लाह पाक की ज़ात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी, मेरे वालिद साहब ने जो मुझे तालीम दी, मेरी वालिदा ने जो मेरे लिए दुआएं की, मेरे भाइयों ने जो मेरा साथ दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे बर्मिंघम में पहुँच गया। और जब मैं इस शहर में उतरा तो मेरा कोई दोस्त, कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार नहीं था। मैं एज स्टूडेंट आया था
और उसके बाद मेरा सफ़र, एक नया सफ़र स्टार्ट हुआ। और उस सफ़र के अंदर मेरी जो ट्रेनिंग हुई वो इस फोरम से हुई, कायद-ए-आज़म ट्रस्ट के फोरम से मेरी ट्रेनिंग हुई। और मैं हकीकतन आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों से, राजा साहब से क्या लर्न किया, और जहां मैं आज खड़ा हूँ इसमें राजा साहब का और आप दोस्तों का क्या कंट्रीब्यूशन। मुझे इस मुल्क के अंदर स्टेज पे आने का जो मौका दिया वो राजा मोहम्मद इश्तियाक साहब। कायद-ए-आज़म ट्रस्ट वाज द फर्स्ट फोरम वेयर आई स्टार्ट स्पीकिंग पब्लिकली। उसके बाद इनकी वसासत से मैं तकबीर टीवी के ऊपर लाइव इनके साथ बैठा, 14-10 का प्रोग्राम था, मेरा एक्सपोजर थोड़ा सा और ब्रॉड हुआ। उसके बाद मेरे कुछ दोस्त बन गए जो कि इनकी निस्बत से बढ़ते चले गए। काज़मी साहब ने मुझे मौका दिया और मुझे हिदायत टीवी पे मैंने इनके साथ प्रोग्राम किए, मेरा विजन ब्रॉड हुआ। एजाज सदीकी साहब को मैंने सुना, मैंने देखा कि ये कैसे पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, क्योंकि एडवोकेट या बैरिस्टर का काम होता है पब्लिक स्पीकिंग। आपके पास कानून होता है, मगर अगर आप बोल नहीं सकते तो आपका कानून किसी काम का नहीं, अगर आप अपनी बात को कन्वे नहीं कर सकते। इस तरह चलते चलते साथ मुझे चुगताई साहब से ये फन पता चला कि आप सवाल को कैसे, एक छोटा सवाल करते हैं मगर उसमें बड़ी डेप्थ होती है। सहाफत का काम ही यही है कि वो छोटे सवाल के अंदर एक कूजे को बंद, दरिया को कूजे में बंद करें। फिर जब चलना शुरू हुए आगे, अजहर सईद साहब से मुलाकात हुई और जो इनकी तरफ से सिलसिलाकार मुझे मिला, मैंने लर्न किया इनसे, नाजुल कुरान की तरफ से मैंने बहुत कुछ सीखा। इनका विजन, एनालाइज करना चीज़ों को, खासतौर पे जो लोकल नॉलेज है, क्योंकि मैं यहाँ ना तो यहाँ स्कूल गया हूँ ना मेरे यहाँ दोस्त हैं। तो काज़मी साहब, राजा साहब और राजा साहब की फैमिली, आप सब दोस्तों ने मेरी इस तरक्की के लिए, मेरी कामयाबी के लिए मेरी तरफ कंट्रीब्यूट किया है और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से, क्योंकि मैंने आपके सामने अपनी सारी बातें खोल के रख दी हैं। ये कोई बनावटी बातें नहीं है, मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। मीडिया में, फेसबुक में, अफजल गुजर साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। कभी कोई बात हो जाती है तो किस तरह अपने मुंह को बंद रखना, किस तरह अपने बात को पहुंचा देना, अच्छे तरीके से बात कर देना इस मुआशरे में। क्योंकि मैं कभी आजाद कश्मीर में नहीं रहा, मैं पिंडी में नहीं रहा, मैं लाहौर में रहा और मेरी जो एजुकेशनल लाइफ थी हॉस्टल में गुजर गई, सिलसिलाकार हो गया। मैंने आंख बर्मिंघम में खोली और आप सब दोस्तों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे आपका ये एहसान उतारने की या एहसान फरामोशी से बचाए। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और वंस अगेन आपका शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ गो रहूंगा। दूसरी बात, बतौर प्रोफेशनल, जिस वक्त मैंने क्वालिफाई किया एज ए सोलिसिटर हियर, 2014 में मैंने अपनी फर्म खोली। मुझे ये पता चला, मुझे बताया गया कि यहाँ के नौजवान 10-10 साल भी इंतजार करते हैं और उनको ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। मैंने अपनी फर्म को पहले साल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए रजिस्टर करवाया और अभी तक इस शहर से मैं 3 लोगों को एज ए सोलिसिटर क्वालिफाई करवा चुका हूँ। मेरे साथ मुझे एक दोस्त का फोन आ गया तकरीबन 10:30 बजे। उन्होंने कहा मेरे बच्चे की एप्लीकेशन है LPC में एडवोकेसी की। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, वो एक सेक्शन था CRPC का, सिविल प्रोसीजर रूल्स का। मैंने आधे घंटे में उस बच्चे को समझाया, पहले से सुना कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने कहा ये जो बातें तुम कर रहे हो ये परफेक्ट फार्मूला है फेल होने का, क्योंकि तुमसे जो बंदा बात सुनना चाह रहा है वो तुम बातें कर नहीं रहे, तो ये 4 बातें करना। उसका मुझे फोन आया वापस, उसने कहा जी मेरा बेटा पास हो गया है। मैं कहा जी मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि मेरी की हुई बातें किसी की समझ में आ गई। जैसे कहते ना कि मैंने एक नंबर निकाला था तो वही नंबर स्टेज पे आ गया तो मैं खुश हो गया। तो मुझे कोई स्कूल से फोन आ जाए कि जनाब आपका नाम दे दिया है किसी ने कि हम वर्क एक्सपीरियंस के लिए लेना चाहते हैं, जितनी मेरे ऑफिस में जगह है मैं अकोमोडेट करता हूँ, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, किसी भी मजहब से हो, पाकिस्तानी हो, कहीं से भी हो। अगर उसने मुझे कांटेक्ट किया है फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग तो मैं ये समझता हूं कि ये बतौर मुसलमान मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको वो बताऊं कि तुम इस डिग्री में जाओ और तुम ऐसे पैसे बना सकते हो कि अपने हुनर में ये चीज करो। सो मैं अपनी तरफ से जो इस शहर को दे सका, अपने दोस्तों को दे सका, मैं हाजिर हूं। तो और हाशा वकल्ला मैं इस बात का इकरार करता हूं
कि मेरी ये जो कामयाबी है, दुआएं, ट्रेनिंग जो मैं वालिद साहब से लेके आया था, जो मेरी वालिदा ने मुझे ट्रेनिंग दी, जो मुझे बताई बातें, जो भाइयों ने मेरा साथ दिया, उस्मान मेरे साथ है, पहले दिन से हम यहाँ चल रहे हैं, मगर उसके बाद आप सब लोगों ने प्रैक्टिकली मुझे बहुत मदद की है और मैं आपका वंस अगेन शुक्रगुजार हूं।